इस्लाम, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, टेक्नोलॉजी, तरक्की, जिद्दत अपनी जगह पे। और हम लोगों ने अपने आप को ये समझ लिया कि अगर हम एज ए मुस्लिम हैं तो हम शायद सुपीरियर हैं, हमारे जैसा कोई भी नहीं है। तो वही वाली बात है, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन। और उस लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो इमेच्योर जहन है उनको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉयज एज यूजुअल आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दूसरे इस ख्वाहिशात और दिली तमन्नाओं के साथ कि जो मौजूदा दिन है और आने वाला दिन सब खुशियों से भरपूर हो, क्योंकि खुशियाँ जो हैं वो इंसान को बहुत सी चीज़ें, लम्हात और तमाम एटमॉस्फेयर सब खूबसूरत बनाते हैं। गाइस, हमने इनको पकड़ लिया है, अब कहीं जाने नहीं देंगे। मैं तो खुश रहती थी, अब मेरे साथ ये भी आ गए हैं, तो अब हम दोनों मिलके इनको खुश कर देंगे। चले वीडियो स्टार्ट करते दोस्तों, हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पब्लिक फनी रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी वीडियो। वाह, फनी का नाम लिया तो फनी आ गई। तो देखते हैं कि इंटरव्यू चल रहा है, एक एंकर हैं, अच्छा, तो वो इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में सवाल करते हैं। मुजम्मिल भाई इनका नाम है, इनका पिता है ये लाहौर के हैं, लाहौर के हैं। लाहौर। तो ये पाकिस्तानियों से इंटरव्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात में, पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से? जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा जज्बा है, हमारी हुकूमत है। ये बात है, ताकतवर अल्लाह के हुक्म से हमारे पास अल्लाह का नाम है, कलमा है, हम ताकतवर है। यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं। वो ठीक है आपकी हम मैं बात सुने, जंगियों की तरफ क्यों जाते हैं, पीस की तरफ क्यों नहीं आते, प्यार मोहब्बत से बात क्यों नहीं हल कर लेते? वो करते हैं, हम नहीं करते। 4 जंगें लड़नी है, नुकसान आज कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, फिर भी हम जंग करेंगे जी इंडिया से। अब भी तैयार हैं, अभी इसी वक्त भी तैयार हैं। हिंदुस्तान के साथ जंग होगा तो कौन जीतेगा? हिंदुस्तान जीतेगा। हिंदुस्तान जीतेगा। क्यों जीतेगा? वो कह रहे हैं, जवाब दे। कमजोर हो गई है फौज ना अल्लाह की ताकत से भैया आपकी फौज हुकूमत कर रही पाकिस्तान। वो फौज कर रही है जो भी कर रहा हो, ये तो कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की जो पावर है ना मुसलमानों के साथ है। साथ कितनी जंगें हुई, आप उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? कुरान पे क्यों नहीं जाते हैं? तर्जुमे पे जाएं, तफसीर पे जाएं। आप तो ये दुनियादारी की बातों में, दुनिया में तो भूखा आदमी दुनियादारी। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, भूखे पेट ही भारत से लड़ाई कर सकते हैं, भारत को जीत भी सकते हैं, भारत को हरा भी सकते हैं। वीडियो है डेली स्वैग का, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। नहीं क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं नहीं ताकतवर है, नहीं ताकतवर। कमजोर है हमसे। हम कमजोर हैं, वो ताकतवर है। अच्छा, वो ताकतवर है। मुझे लगता है समझ आ गई अब सारी आवाम को। क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं कर सकते उनका मुकाबला। मुकाबला नहीं कर सकते। गैस मैं 5-6 बंदों के पास और जाऊंगा। क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात में, पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से? जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा जज्बा है, हमारी हुकूमत है। इधर आ, इधर आ। इनको जवाब दें, कह रहे हैं कि हमारे पास जज्बा, हमारी हुकूमत है। हम मुसलमान हैं, अच्छा, हमारी ताकत है, कौन सी ताकत है? हमारे कलमे की ताकत है। कलमा। ताकत मैं आपको बता रहा हूँ, ईमान की ताकत से इंसान, मुसलमान जो है ना, ईमान की ताकत से लड़ता है जंग। 71 में क्या हुआ था, इन्फॉर्मेशन है? आपको भी पता है 90,000 की फौज वहाँ पे हथियार डाल रही थी। 93,000 की। हाँ जी, ईमान की ताकत नहीं थी तब। हाँ जी। बताएं, तब कहाँ गई? आपको बताया ना कि ईमान की ताकत यहाँ पे मुसलमानों में भी बहुत नीचे तक चली गई है। यहाँ पे सिर्फ इंसान है ना, जुबान से कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, किरदार कोई भी नहीं हो किसी का। आप मुझे बताएं, हमारे पास इतने हम पावरफुल हैं। आए 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 आए, बात करें और कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं। हमारे पास अगर इतनी पावर है तो 71 में क्या हुआ था? यार वो तो मुझे पता नहीं है 71 में क्या हुआ था, क्योंकि इतने बड़े कभी भी सिलेंडर नहीं हुआ इतना बड़ा, तो वो ताकतवर हुए ना हमसे? नहीं, बस कुछ अफसर नहीं। अब तो 2023 चल रहा है, वो अब भी किधर गए होंगे? वो 5वीं बड़ी मुशीयत आपके कहने के मुताबिक। पर वो नहीं है, वो सिर्फ अपनी आवाम के साथ चलते हैं। ये अपनी आवाम के साथ नहीं चलते। ये बात है, ताकतवर अल्लाह के हुक्म से हमारे पास अल्लाह का नाम है, कलमा है, हम ताकतवर है। यहाँ से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं। वो ठीक है आपकी मैं बात सुने, जंगियों की तरफ क्यों जाते हैं, पीस की तरफ क्यों नहीं आते, प्यार मोहब्बत से बात क्यों नहीं हल कर लेते? वो करते हैं, हम नहीं करते। अब आप मुझे बताएं कि वो कौन करता है? ये गाइस फैक्चुअल बंदा है, मिलेगा मुझे जो फैक्ट पे बात कर रहा है, हर बंदे को डिनाई कर रहा है।
क्या कहना चाहेंगे? हमारे अंदर जो चीजें हमें बताई गई हैं, जो हमें पढ़ाया गया, आपको लगता है कि सही पढ़ाया गया? जो हमारे दिमाग के अंदर चीजें भरी गई हैं, लगता है कि वो सही है? नहीं ना सही। ये बंदा आपको बता रहा है। अब आप मुझे बताएं कि हम कहते हैं कि यहाँ पर उनका मुकाबला भी कर सकते हैं, उनसे जंग भी कर सकते हैं, 4 जंगें लड़नी हैं, नुकसान आज कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, फिर भी हम जंग करेंगे जी इंडिया से। अब भी तैयार हैं, अभी इसी वक्त भी तैयार हैं हम। ये कह रहे हैं कि इधर थोड़ा इधर आ जाए। खाना पूरा करते हैं, जंग तो बाद की बात है। पहले अपनी आवाम को 2 वक्त का खाना तो खिलाएं ताकि वो लड़ सकें। अगर वो खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कहाँ से? उसकी तो बात ही खत्म हो गई ना, खाने वाली। बकाया जो जंग की बात है वो हम तैयार हैं। कैसे करेंगे? बात ही नहीं हो रही, जंग कौन करना जा रहा है? मौलवी साहब आ गए, थोड़ा इधर आ जाए, इधर आ जाए। इधर क्या कह रहे हैं? भाई साहब कह रहे हैं ना, पहले हमें 2 टाइम की रोटी तो दे लें, बाद में हम जंग लड़ेंगे। मैं इनको बताता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम जंग ओद के मौका पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने 2 पत्थर हुजूर ने पेड़ उनका ईमान के लेवल चेक करो। खाने तब मुसलमानों के जब ईमान के लेवल थे, वो लेवल साहबा में भी दिल थे ना, इनके पास दिल है ना, हमारे पास दिल है। साहबा के भी दिल थे यार। भाई सहाबा और फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ ना, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। मौजूदा हालात इस लेवल पे बात लेके जाना है, वहाँ पे तो हर इंसान, हर मुसलमान कहेगा कि काफिर के सामने वो खड़ा होगा डट के, ठीक है। लेकिन बात अभी फिलहाल ये हो रही है कि हालात के हिसाब से आपने कहा कि जंग अगर की जाए तो कौन ज्यादा अब मुझे बताएं, हालात मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान के, अगर इस टाइम जंग की जाए तो कौन जीतेगा? पाकिस्तान। अल्लाह ताला साथ हो। हिंदुस्तान के साथ जंग होगा तो कौन जीतेगा? हिंदुस्तान जीतेगा। हिंदुस्तान जीतेगा। क्यों जीतेगा? वो कह रहे हैं जवाब। कमजोर हो गई है फौज ना, अल्लाह की ताकत से भैया आपकी फौज हुकूमत कर रही पाकिस्तान। वो फौज कर रही हो जो भी कर रहा हो, ये तो कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की जो पावर है ना, मुसलमानों के साथ है। आज अगर इस्लाम की इतनी पावर है तो कटोरा लेके दुनिया में क्यों भीख मांग रहे हैं हम? ये तो हमारे हुक्मरानों की गलती है। हम तो कहता है कि किसी से मांगना नहीं चाहिए। जी। आप वैसे ही इनको तंग कर रहे हैं। ये लोग तो गरीब लोग हैं, अब आधी रोटी पे गुजारा करेंगे। आप बताते हैं, आपसे बात सूद, जब तक सूद बंद नहीं किया इन्होंने, सूद अल्लाह आप ही पढ़े हुए हैं, कुरान पाक पढ़ा हुआ है आपने, तो सूद की क्या सजा अल्लाह के? अल्लाह के साथ खुली जंग है। ये गुमरान जो है अल्लाह के साथ जंग कर रहे हैं, आवाम के साथ नहीं कर रहे हैं। सर वो जंग में तो हम भी हिस्सेदार हैं, हम भी तो लड़ रहे हैं। अब मर तो आवाम रही है ना। आवाम क्या लड़ रही है? मर ही जाएगी ना, भूख मौत आएगी तो मरेगी, भूख से नहीं मरेगी। मैं बच्चे की तरफ चलूंगा। सूद सबसे बड़ी बीमारी पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही होगा। जो सूद है ना, आपको भी पता है, हुक्मरानों को भी पता है, तमाम रियासतों को भी पता है। सर आज इंडिया क्यों तरक्की कर गया? हमसे मैं सवाल ये पैसे लेके IMF से बाहर चले गए ना, टैक्स तो आप देते हैं ना, आप नहीं देते हैं। आपको पता है इंडिया एक दफा गया, सिर्फ एक दफा IMF के पास गया, हम 26 मरतबा गए। आप सब्जी लेते हैं, आटा खाते हैं, कैसे खाते हैं? दुकान से लेके बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो कितनी तनख्वाह आपकी? 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख वाला आदमी भी गुजारा नहीं कर सकता है। मजदूर की तो दूर की बात है। ये तो क्या इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये हुक्मरान है। चाइना के अंदर भी तो हो रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म, उसके ऊपर बात अभी आप जाए ना, कोशिश करें। इनके ऊपर भी बात, मेरे पास ताकत है तो मैं कश्मीर की बात, हमारे पास ताकत नहीं है जाने की। जिनके पास है अल्लाह का हुक्म है वो जाए। सर मौजूदा टाइम के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, बात सुन लेना मौजूदा हालात के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल है, अगर कश्मीरी भाइयों को कहेंगे कि वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो आएंगे? या आप उन्हें लेके आएंगे? ये हालात छोड़ के नहीं आएंगे, वो वहीं मर जाएंगे। आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, उनका अपना अल्लाह ने दिया हुआ है। वो उस वक्त इन्होंने अंग्रेजों ने मिलकर तो गए, आप ही अंग्रेज लड़ा। आपको पता है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कितनी ज्यादा है? हुजूर पाक के साथ कितनी जंगें हुई। आप उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? कुरान पे क्यों नहीं जाते हैं? तर्जुमे पे जाए, तफसीर पे जाए। आप तो ये दुनियादारी की बातों में, दुनिया में तो भूखा आदमी। दुनियादारी को भी तो साथ लेके चलना है। हुजूर पाक ने 3 पत्थर बांधे, हमें अभी 1 पत्थर भी नहीं बांधा पेट पे। सर हमने हालात चेंज करने हैं। अब पत्थर बांधेंगे, चेंज करने हैं। किस तरह से सोच बदल के टेक्नोलॉजी की तरफ। आज भी कोई भूखा नहीं सोता है। यह आपका गलत है। भूखा नहीं सोते, 2 टाइम की रोटी, 2 टाइम की रोटी किस तरह खा रही है आवाम? मुकाबला तो हर सूरत में करना पड़ेगा, जैसे भी हो मुकाबला तो करना। कैसे करना पड़ेगा? यहाँ से भूख से लड़ रहे हैं कि जंग लड़ेंगे? उस वक्त जो जब जंग होती है ना, उनको खाने का कुछ नहीं पता होता। वो लड़ते हैं बस, यानी हाँ। कैसे लड़ोगे? डंडे गुल्ली डंडा लेके जाओगे लड़ने के लिए? हमने गुल्ली डंडा क्यों लेके जाना? हमारी इतनी फौज है, वो नहीं लड़ सकती। दोस्तों किसी भी पाकिस्तानी से अगर बात करेंगे तो वो कहेगा हमारे पास इस्लाम की ताकत है, हमारे पास कलमे की ताकत है, हमारे पास में ईमान की दौलत है, इस वजह से हम पूरी दुनिया को हरा सकते हैं। भारत तो एकदम छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब
इनकी तालिबान से लड़ाई होती है जो इस समय चल रही है, तब इनकी हवा निकल जाती है, तब इनका ईमान नहीं काम आता है, ना इनका जज्बा काम आता है। भाई तुम दुनिया के अंदर अकेले मुसलमान नहीं हो, बहुत सारी कंट्री के अंदर मुसलमान रहते हैं, तुमसे ज़्यादा तो भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं। तो अगर ईमान और इस्लाम वाली ताकत का ही कंपेरिजन करोगे तब भी तुम भारत से हार जाओगे, कोई कंपेरिजन नहीं है तुम्हारा। और वैसे भी तुम चोर लुटेरे टाइप के लोग हो, तो तुम्हारे दोगलेपन से तो पूरी दुनिया परेशान है, तो तुम कहीं से भी इस्लाम को फॉलो नहीं करते हो। झूठ बोलना तुम्हारी रगों के अंदर है, सूद के ऊपर तुम खाते हो क्योंकि तुमको कर्जा न मिले तुम्हारा देश न चले, चोरी चकारी करने में तुम पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड तुम लोगों ने बना के रखा हुआ है, लड़कियों के छेड़ने के अंदर तुम्हारा पूरी दुनिया के अंदर नाम आता है, पाकिस्तानियों का स्पेशली नाम जाना जाता है, आतंकवादियों को पालने के लिए पाकिस्तानियों का नाम जाना जाता है। तो इतने सारे महान काम आप लोग कर चुके हो, उसके बाद में कहते हो कि भारत से लड़ाई करेंगे, और उसके बाद में कहते हो कि हम दुनिया भर के सबसे अच्छे मुसलमान हैं। तो ये दो कौड़ी वाले जो पाकिस्तान के लोग हैं इसी तरीके की बातें करते हैं। और ये बात कब करेंगे? ये कभी अपनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि भारत से जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं सब में हमारे हैं, 93,000 हमारे सरेंडर हुए हैं। ये बात कब करते हैं? सहाबा। जी जनाब, मैं तो एक बात कहूँगा कि अगर पेट खाली हो ना तो मुझे ऐसा लगता है इबादत भी नहीं हो सकेगी। आप खाली पेट तो मस्जिद भी नहीं जाओगे, इबादत भी नहीं करोगे, बिस्तर पे पड़ जाओगे। अगर आपके पास लाले पड़ गए आपको खाने के, इस वक्त मुल्क के ये हालात हैं, जंग तो बहुत ही दूर की बात है। वो कह रहे थे ना कि एक लतीफ़ा भी है कि एक मौलवी लाहौल वाला कुव्वत पढ़ रहा था, तो पड़ोस से में हलवा बन रहा था, तो बड़े मतलब उसको खुशबू आई, तो वो कुव्वत वाला हलवा और लाहौल वाला कुव्वत वाला हलवा भूख के मारे उसको वो कुव्वत वाला हलवा। खैर भारत, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि वाकई हम लोगों के जहनों में ना हम हकीकत से बड़ा दूर रहते हैं, यानी सच जो है, हकीकत जो है, उससे हमने आंखें कबूतर की तरह बंद की हुई हैं। बस हम तो मुसलमान हैं, हमारे ऊपर तो शायद अल्लाह का हाथ है। बेशक हम चोरियां कर रहे हैं, बेशक हम झूठ बोल रहे हैं, बेशक हम बेईमानियां कर रहे हैं, ये हम नहीं देख रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि शायद हम मुसलमान हैं, इस वजह से हम हर चीज़ पे भारी हैं, हर किसी पे भारी हैं, और हमारे साथ अल्लाह की ताकत है। ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है पाकिस्तान का, मुसलमान का। क्या कहना चाहते हैं आप? बताएं कुछ आप अपना। मैं क्या बता दो। ये लोग तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ, वो जो मौलवी खड़े हुए थे वहाँ बीच में, सारे वो मौलवी सारे एक से बढ़कर एक मौलवी थे, उनसे थोड़ा सा दीन के बारे में पूछ लिया जाता उसी टाइम वहाँ पे खड़े होके, तो वो कह रहे हैं कि हम 3 पत्थर बांध के पेट पे जंग करेंगे। तो यार 1 पत्थर बांध के आप एक रोज़ा रखते हैं ना, पूरे दिन सोते रहते हैं, शाम में उठते हैं कहते यार रोज़ा है, आज हिम्मत नहीं हो रही है, रोज़ा है मेरी हिम्मत नहीं हो रही है यार, मैं असर के टाइम पे नमाज पढ़ूंगा, थोड़ी देर बैठूंगा और मगरिब के टाइम पे रोज़ा खोल लूँगा। तो ये जंग लड़ने की बात हो रही है, ये कोई मामूली सी बात नहीं है यार, जंग लड़ने की बात हो रही है। तुम लोग ये क्यों सोचते हो कि पहल सामने वाला करे? आप लोग भी पहल कर सकते हैं, मोहब्बत का हाथ बढ़ा कर तो देखो। हर वक्त जंग करने के लिए क्यों तैयार रहते हो कि हमारा अल्लाह हमारे साथ है, हम जंग करने के लिए तैयार हैं? जंग क्यों करनी है? प्यार मोहब्बत से बात कर लो, टेबल टॉक करो, बैठ के अपने बारे में अच्छा सोचो। हम जंग करके ना, जब भी हमने किसी के साथ जंग की है ना, अपना ही नुकसान किया है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं सोचता कि यार जंग करेंगे तो अपना ही नुकसान है। यही काम प्यार से भी हो सकता है, प्यार से ना 4 काम मान लिए जाते हैं, मगर जंग करके एक भी काम पूरा नहीं होता। बातें अचानक से कट गई थी क्योंकि कार्ड फुल हो गया था, तो इनकी भी कुछ चीज़ें कटी होंगी बातें जो आपने बोल दी थी। नहीं बोल दी, मेरा वो तो मैंने बोल दिया। मेरा था, मैं चल रहा था। सर हाँ सर चल रहे थे। हाँ बोले, बिल्कुल बोले। तो बेसिकली जो पॉइंट है वो ये कि लैक ऑफ एजुकेशन है, और उसमें जो है वो पाकिस्तान जो है वो एजुकेशन के मामले में इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है। उन्होंने किया अपने सिस्टम को जितना इंडिया ने किया, तो उन्होंने वहाँ पर एजुकेशन का मेयार जो है बहुत ज़्यादा बुलंद कर दिया, और उनके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ये आईटी से मुतालिक जो टेक्नोलॉजीज़ और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो नहीं तो अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर भी पीके और ओ माई गॉड टाइप की फिल्में बनी हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो मज़हब का कॉन्सेप्ट है वो इंसान को असल में जो है वो गलत सिमत लेके जाता है। तो मेरा अपना ज़ाती अगर मिसाल के तौर से ओपिनियन देखें तो मैं ये कहूँगा कि मज़हब को सिर्फ इतना रखना चाहिए कि आप
उसकी दिली सेटिस्फेक्शन हो, किसी के साथ कोई गलत काम ना करें, किसी का हक ना मारे। और जो ये बेसिकली सबसे बड़ा जो है ना इबादत वो यही है, क्योंकि खल्के हमारे मजहब में भी जो है अल्लाह ताला, बाकी आपके यहाँ भी अच्छी जो है ना वो तमाम चीज़ों की तालीम यही है कि बड़ों का एहतराम करें, इंसानियत का एहतराम करें। और इंसानियत का एहतराम मैंने अपनी वीडियोज़ में भी और जगह बताया कि जब हम यूरोप में या यूके में या अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ यही लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल के रहते हैं। बस हमारे यहाँ दिमाग को, अच्छा हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में वो ये कि इस में मौलवीइज़्म जिसे कहते हैं उसने बहुत ज़्यादा एक जो है वो होल्ड किया और वो लोगों के दिमाग को उन्होंने चोक कर दिया है, ज़्यादा सोचने की जो है तो उसकी वजह से ये बात है। नहीं तो यही लोग इसी मोहब्बत के साथ दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, एक दूसरे साथ रिश्ते हैं, एक दूसरे के घरों में जाना आना रहता है, बच्चे एक दूसरे के साथ। तो ये बात है, ये सिर्फ एक सिस्टमाइज तरीके से जो हमारे दिमाग को वो कर दिया गया। अदरवाइज एक इसी तरह का इंटरव्यू चल रहा था, बच्चों से एक एंकर सवाल कर रही थी, तो बच्चे कह रहे थे कि इंडिया चांद पे भी पहुंच गया, इंडिया चांद पे पहुंच गया। तो मदरसे के बच्चे थे, दाढ़ियाँ रखी हुई थी, इमामे पहने हुए थे, अस्तगफिरुल्लाह, चांद पे कोई भी नहीं जा सकता, अल्लाह और उसके रसूल के चांद पर जाना ये गुनाह है, कोई भी नहीं। अरे मतलब चले जाने वाले जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अल्लाह देखो दिमाग भी अल्लाह ने दिया है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, आप दुनिया को सर कर रहे हो, आप दुनिया की चीज़ों को ईजाद कर रहे हो, आप वहाँ जा रहे हो जहाँ पर कोई भी नहीं गया। तो इससे मतलब इस्लाम, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, टेक्नोलॉजी, तरक्की, जिद्दत अपनी जगह पे, और हम लोगों ने अपने आप को ये समझ लिया कि अगर हम एज ए मुस्लिम हैं तो हम शायद सुपीरियर हैं, हमारे जैसा कोई भी नहीं है। तो वही वाली बात है, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन, और उस लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो इमेच्योर जहन है उनको गलत तरीके से यूज़ करना, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हज़ारों करोड़ों की तादाद में मदरसों में इस तरह की चीज़ें तैयार हो रही हैं, जी हाँ, तो आप बताएं हम तरक्की कैसे करेंगे जब इस तरह से लोग, मतलब हम बिल्कुल गधे घोड़े तैयार कर रहे हैं। अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ गधे और घोड़े अगर हम तैयार कर रहे हैं, तो फिर गधे और घोड़े क्या करेंगे मुल्क में तरक्की का? तो ये हालात हैं मुल्क के। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए